अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 12 मार्च 2026 है। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक आज 2 घंटे से ज़्यादा समाअत हुई और काफ़ी अरसे बाद, यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 साल बाद ऐसा इम्कान रोशन होता नजर आया कि इमरान खान को ना सिर्फ जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा बल्कि उनकी फैमिली को उन तक एक्सेस दी जाएगी, उनके ज़ाती मुआलिजीन से उनका इलाज कराया जाएगा। और अलीमा खानम आज खुद बताते खुद जज साहब के सामने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुई और उसके बाद जो फैसला आया उसने वाकईतन सबको हैरान कर दिया। इमरान खान के खिलाफ आने वाला, इमरान खान के बारे में आने वाला ये फैसला पिछले फैसलों से मुख्तलिफ कैसे है और क्या इससे कोई राह निकलती नजर आ रही है या फिर ये भी होम्योपैथिक ही है और इमरान खान को जाती मुआलजीन तक रसाई ना देके, उनकी फैमिली तक एक्सेस ना देके एक मरतबा फिर वही दोहराया गया है या फिर पसे पर्दा होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हैं। इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखूंगी। आगाज हम ये करेंगे कि इमरान खान के मुकदमे में आज हुआ क्या। तकरीबन 12 बजे के अराउंड जो है वो इमरान खान के इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई। 2:40 पर ये मामला कंक्लूड हुआ, जिसमें 2 बजे के अराउंड जो है वो इमरान खान के को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक फैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो ने जो है वो महफूज किया और उसके बाद उन्होंने 2:35 के अराउंड जो है ये फैसला सुना दिया। गो के फैसले से ना इमरान खान के वकला, ना ही उनकी पार्टी, ना ही उनकी बहनें मुतमईन हैं, लेकिन इमरान खान के लिए आने वाला ये फैसला है क्या, इस तक पहुंचने से पहले हम समाअत डिस्कस कर लेते हैं। आज की समाअत में एक्चुअली हुआ ये जो कि सबको हैरान कर देने वाला था कि दोनों जज साहिबान यानी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो थ्रू आउट ये पोस्ट करते रहे कि शायद वो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने जा रहे हैं और उन्होंने जो एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे उनसे कुछ ऐसी गारंटियां मांगी कि जी इमरान खान की सेहत को अगर कुछ हो गया तो आप गारंटी लेते हैं। उन्होंने मुकम्मल गारंटी ले ली। उन्होंने कहा कि जी हम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो अयाज शौकत, उन्होंने कहा मैं मुकम्मल गारंटी लेता हूँ। उसके बाद जो जज साहब थे यानी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे, उन्होंने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया इस्लामाबाद की इस्लामाबाद के जो इस्लाम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं यानी रियासत के जो वकला हैं उनके सामने कि नहीं, आपको मसला क्या है, आप इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल होने दें, आप इसमें मुसलसल एतराज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ तक नोयत कैसे पहुंची। सबसे पहले इमरान खान के वकील लतीफ खोसा पेश हुए। उन्होंने इमरान खान से मुतालिक जो है वो परसों आपको पता है इस मुकदमे की समाअत हुई थी और लतीफ खोसा के ऊपर ये इल्जाम था कि जी वो तैयारी करके नहीं आए हैं। तो लतीफ खोसा ने परसों जो है वो वक्त मांगा कि उनको एक दिन दिया जाए। आज उन्होंने भरपूर जेल रूल्स भी अदालत के सामने रखे कि कैसे कैसे किसी भी कैदी को, चाहे वो सियासी कैदी हो या आम कैदी हो, उसको खराबी सेहत पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने नवाज शरीफ के केस पर भी रिलाई किया कि जी एक साबिक वजीर आजम है जो कि इस वक्त भी इक्तदार में है। पहले कहा उनका नाम नहीं लेता, फिर नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि जी उनकी 3 मरतबा जमानत मुस्तरद हुई थी, लेकिन जब उनका मेडिकल ग्राउंड अराइज हुआ था तो उसी केस में जिसमें 3 मरतबा जमानत मुस्तरद हुई थी, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर उनके भाई जो इस वक्त वजीर आजम है मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी यकीन दहानी के साथ जो है वो नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बाहर भिजवाया गया था। अभी उन्होंने 4 हफ्ते कहा तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि 4 नहीं 8 हफ्तों के लिए, और फिर अदालत में कह के जो है वो उठने लगे कि जी फिर सबको पता है कि नवाज शरीफ 4.5 साल के बाद आए। तो ये जो है वो बात वहां तक पहुंची और उसके बाद हुआ ये कि जो शुरू में मुकदमे की समाअत चल रही थी उसके अंदर लतीफ खोसा ने सीआरपीसी को जेल रूल्स को कोट करके बताया कि जी देखिए अगर किसी कैदी की तबीयत खराब होती है तो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के पास भी इख्तियार है, उसके अलावा हुकूमत के पास भी इख्तियार है और फिर अदालतों ने भी कई मरतबा ये किया है कि वो फैसले मुअत्तल करती हैं और फैसले मुअत्तल करके जो मुतासरा फरीक होता है उसको जेल से जो है वो मुंतकिल करने का हुक्म दे देती है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि जो मुतासरा फरीक है उसकी कैद खत्म हो गई है या उसकी सजा खत्म हो गई है, बल्कि वो जेल में भी एक तरह से कैद सॉरी अस्पताल में भी कैद ही काट रहा होता है। तो अदालत जो है वो बड़ी जो है वो आज सारे मामलात में ना एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद एतराज करना चाह रहे थे, बार बार इंट्रूड कर रहे थे, उनको रोक रही थी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने माहौल ऐसा बना दिया था जैसे आज वो इमरान खान को हर दुनिया का रिलीफ दे देंगे। तो उन्होंने जो है वो जब जब लतीफ खोसा ने ये कहा कि जी इमरान खान की अक्टूबर से तबीयत खराब है, तो अरबाब ताहिर ने बड़ा जो है वो हैरानी से पूछा कि जी अक्टूबर से। तो उन्होंने कहा जी अक्टूबर से उनको ये मसला है, अगर अक्टूबर से उनकी आंख जो ब्लर उनको नजर आ रहा था उसको ट्रीट कर लिया जाता तो इमरान खान की इतनी हालत खराब ना होती। और उन्होंने कहा कि लतीफ खोसा ने कि बिनाई के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता, इसकी अंडरलाइन कॉजेज हो सकती हैं। तो इमरान खान को तिब्बी सहूलत जो है वो देने की जरूरत है, उनको अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है, उनके जाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को जो है वो रसाई देने की जरूरत है। लेकिन फिर अलीमा खानम साहिबा रोस्टम
रोस्टम पर आई, वो जज्बाती हो गई। उन्होंने जज्बात में जो कहानी सुनाई, वहां से केस का रुख पलटा। उससे पहले जब तक लतीफ खोसा जो है वो दलाइल दे रहे थे, तो जस्टिस अरबाब ताहिर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मिसाल के तौर पर लतीफ खोसा ने कहा कि जी अक्टूबर में इमरान खान का ट्रीटमेंट हो जाता तो बात यहाँ तक ना पहुंचती। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा होता। उसके बाद लतीफ खोसा ने कहा कि हम इस केस के अंदर जो है वो सियासत खेलना नहीं चाहते, ये इमरान खान की सेहत का मामला है, इसमें जो है वो इतना गैर जिम्मेदार और इतना बेरहमाना जो है वो रवैया रियासत को नहीं रखना चाहिए था कि वो अब तक इमरान खान को ट्रांसफर नहीं करे। फिर उन्होंने नवाज शरीफ केस का हवाला दिया। उसके बाद जो है वो जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि वहां पर किस चीज का केस था, नवाज शरीफ का केस क्या था जिसमें उनको मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। तो उनको बताया गया कि जी बिल्कुल इसी तरह से जैसे इमरान खान का यहाँ पर तोशाखाना फौजदारी केस में जमानत का मुकदमा है, बिल्कुल ऐसे ही इमरान उनका भी केस था। उसके बाद जो है वो लतीफ खोसा के जब दलाइल मुकम्मल हुए और उन्हें तमाम तर अदालती फैसले कोर्ट किए, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान के दौर में एक कैदी का मुकदमा आया था जिस पर शीरी मजारी ने बतौर इंसानी हकूक की वजीर स्टैंड लिया था और फिर तमाम तर जो प्रिजन हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट जमा कराई थी कि वहां पर जो है वो सहूलियात इतनी अच्छी नहीं होती कि कैदियों को जो है वो सेहत की और इलाज मुआवजे की सहूलत मिल सके। तो ये सब कुछ उन्होंने कोट किया और साथ में बताया कि जी इमरान खान के लिए भी जेल में सहूलियात पूरी नहीं है। ये भी बताया कि इमरान खान के इलाज के लिए जो डॉक्टर आरिफ गए थे वो तो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। इमरान खान को 2 मरतबा पिम्स अस्पताल लाया गया, पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन कहानी पलटी, और कहानी कहाँ से पलटी कि लतीफ खोसा के दलाइल तक मामला इस हद तक जा रहा था कि जी जज साहब कन्विंस हो रहे थे कि ओके फाइन, वी विल गो विद इट, हम देख लेते हैं, हम पूछ लेते हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया। फिर आ गई अलीमा खानम साहिबा रोस्टम पर, उन्होंने कहा कि जज साहब मैं बात करना चाहती हूँ। और जाहिर बात है, आपको पता है अलीमा खानम इमरान खान की बहन है, इमोशनल भी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो फिजिकली बिल्कुल फिट है। हमारी जब जब उनसे मुलाकात हुई, इमरान खान कहते हैं मैं फिट हूँ। अब तो वो ये भी कहते हैं कि जी मेरे पास एक्स्ट्रा आवर्स है, मुझे तो किसी से मिलने देते नहीं है, तो उसमें भी मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ। लेकिन इमरान खान को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उनको जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया है और वो वाहिद कैदी है जिनके लिए अदालतें जो है वो अस्पताल जाती हैं और अदालतें जो है वो जेल जाती हैं और जेल से इमरान खान बाहर नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जज साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर को मुखातिब करके अलीमा खानम कहती हैं कि अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को कोई बीमारी हो जाए, हम में से कोई बीमार हो जाए, तो हम यही करते हैं ना कि हम बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी या बेस्ट मेडिकल केयर लेने की कोशिश करते हैं। तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, हम बेहतरीन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि देखिए हमारा सिर्फ एक ही कहना है। उसके बीच में जो है वो एक मर्तबा अलीमा खानम यहाँ तक रुकी, बाबर अवान आए, बाबर अवान ने कुरानी आयात का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जी कुरान भी ये कहता है कि किसी कैदी के साथ या ऐसे किसी शख्स के साथ जो है वो शफकत से पेश आया जाए, नरमी से पेश आया जाए, काइंडनेस से पेश आया जाए। तो वहां पे भी जस्टिस अरबाब ताहिर ने रोक कर कहा कि देखिए ये इमरान खान के साथ काइंडनेस से पेश आने का मामला नहीं है, बल्कि ये इमरान खान का आईनी हक है कि उनके साथ नरमी भी बरती जाए, उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया जाए। अब यहाँ तक भी आपको लगेगा और हमें भी लगा कि जी आज तो इमरान खान की फेवर में फैसला आएगा। उसके बाद अलीमा खानम दोबारा आई और अलीमा खानम ने कहा कि जी हमारा सिर्फ एक कंसर्न है। अब क्योंकि बाबर अवान ने ये कहा कि अदालत अगर चाहे तो इमरान खान को एक मरतबा अदालत में बुलाकर जो है वो पूछ सकती है कि हजूर आपके साथ मामला क्या है। तो अलीमा खानम ने कहा कि इस वक्त हमारा कंसर्न सिर्फ एक है और वह इमरान खान की सेहत से मुतालिक है। हम 1 साल से अदालतों के धक्के खा रहे हैं। अगर 1 साल पहले जमानत इमरान खान की सुन ली जाती तो इमरान खान की आंख का मसला ना होता। जिम्मेदारी तो हम सब पर, आप सब पर आयद होती है। यानी उन्होंने जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस अरबाब ताहिर को मुखातिब करके कहा। तो दोनों जज साहिबान एक साथ बोल पड़े कि इमरान खान की कोई जमानत हमारे सामने नहीं थी, अब देखिए हमारे सामने वो जमानत आई तो हम उसको रोजाना की बुनियाद पर सुन रहे हैं। जस्टिस खादिम सुमरो ने कहा कि आज सुबह भी इमरान खान का मुकदमा जो है वो आया था तोशाखाना 2 का, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी हमने रिलीफ दिया है। उसके बाद एडवोकेट जनरल जो है वो रोस्टम पर आए, उन्होंने बोलना शुरू किया। उससे पहले अलीमा खानम साहिबा मुसलसल अदालत को ये कहती रही कि जी हम तो चाहते हैं कि हमारे ज़ाती मुआलजीन हो, फैमिली की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज हो। तो उसके बाद एडवोकेट जनरल ने जो है वो ज़ाहिरी बात है मुखालफत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान का जो फरवरी का ऑर्डर था उसको पढ़कर बताया कि जी इमरान खान के हुकूमती यकीन दहानी मौजूद है कि माहिर इमराज चश्म से उनका इलाज करवाया जाएगा। जो लतीफ खोसा है उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे हाई कोर्ट का रास्ता दिखाया और कहा कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट जाएं। तो जस्टिस अरबाब ताहिर है वो कहते हैं अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऐसा कहा था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कहा था। उसके बाद जो है वो अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि जब ये कहा गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से
कि इमरान खान को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो अलीमा खानम ने कहा कि ये किसको पता है, इमरान खान से मुलाकात हो रही है हमारी जो हमें पता हो। फिर अदालत ने उनको रोका और उसके बाद जो है वो अदालत ने बीच का रास्ता निकालना शुरू कर दिया। अयाज शौकत जो कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, आज उन्होंने बरमला ये कहा जब इमरान खान की वकला की जानिब से आवाज उठाई गई कि जी अगर इमरान खान की सेहत को कुछ हुआ, अंडरलाइंग कॉजेज कुछ हुए तो फिर क्या होगा। तो इमरान जो अयाज शौकत है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि जी हम गारंटी देते हैं इमरान खान को कुछ नहीं होगा, इमरान खान बिल्कुल ठीक है। उनसे फिर पूछा गया जी आप गारंटी देते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गारंटी देता हूँ। इससे पहले वहां पर मौजूद बहुत सारे सहाफी, हम लोग सब इसी बात पर हैरान हुए कि जब नवाज शरीफ का 2020 में केस चल रहा था, तो इसी तरह से जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट जनरल थे, उनसे पूछा गया था कि जी आप नवाज शरीफ की सेहत की गारंटी लेते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं लेते, नहीं ले सके थे। 3 मरतबा जस्टिस अतर मिल्ला ने पूछा था, नहीं ले सके थे। और फिर आज जो मौजूदा दौर के एडवोकेट जनरल है वो बड़े बरमला ये कहते नजर आए कि जी नहीं हम तो गारंटी लेते हैं। और जब समाअत के दरमियान में फैसला महफूज करने के बाद वक्फा हुआ, तो मैंने जाकर पूछा उनसे, मैंने कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं, इंसान के साथ हजार बातें, आपने इमरान खान की सेहत से मुतालिक गारंटी ले ली। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम 100% इस बात पर श्योर हैं कि जी इमरान खान की आंख के मसले की वजह से उन्हें कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो जस्टिस अरबाब ताहिर ने बीच का रास्ता निकालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखिए आप दोनों जो फरीकैन हैं वो एक बात पर बिल्कुल सेम पेज पर है कि इमरान खान की सेहत का मसला तो है, सेहत का इशू है। डॉक्टर नदीम कुरैशी के हवाले से जो अलीमा खानम है उन्होंने अदालत को ये बताया कि जी डॉक्टर नदीम कुरैशी जो है वो हमारी सजेशन पर थे, लेकिन फिर डॉक्टर नदीम कुरैशी ने कोई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इमरान खान की जाती मुआलजीन तक शेयर नहीं की। और इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ये जो है वो अपने बयान में कहा कि वो जो उनको बताया जा रहा है, उनको जो ब्रीफिंग दी जा रही है वो दुरुस्त तो हो सकती है जो इमरान खान का इलाज करने वाले डॉक्टर थे उनकी जानिब से, लेकिन उनके सामने कोई रिपोर्ट नहीं है जो ये तस्दीक कर सके कि जी इमरान खान की सेहत बेहतर हो रही है। तो उसके बाद जब जज साहब ने ये सुना कि जी डॉक्टर नदीम कुरैशी जो कि अलशिफा आई हॉस्पिटल के हैं वो अलीमा खानम साहिबा के मुताबिक उनके सजेस्ट करता है, तो फिर अदालत में माहौल तब्दील हुआ। और जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि देखिए इमरान जो डॉक्टर नदीम कुरैशी है उनको हमने भी गूगल करके देखा, यानी अदालत गूगल करके देख के आई है कि वो रेटिना के एक्सपर्ट हैं, अब इलाज तो करा रहे हैं, तो क्या मसला है, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दे, उनके जो भी टेस्ट वगैरह होने हैं वो अस्पताल में हो जाएंगे। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जी कौन से टेस्ट, सर उनके तो सब टेस्ट हो गए, अब क्या करना है। तो जस्टिस खादिम सुमनो ने कहा कि जो इमरान खान से मुतालिक अभी तक रिपोर्टें सामने आई हैं वो सुपरिटेंडेंट की हैं या प्रेस रिलीजेस है, क्या आप हम उन पर इंतजार करें। तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि हम ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान की अब जितनी बकिया सजा रह गई है वो अस्पताल में गुजरे, लेकिन आप उनको कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए अस्पताल तो ला सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो रियासत मुकम्मल जिम्मेदारी लेगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो इलाज है वो इनकी अपनी फैमिली के तजवीज़ करदा डॉक्टर से हुआ है। उसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर ने जो है वो बिल्कुल क्लियरली कहा, जब अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि हम उस डॉक्टर को नहीं मानते, हम उस डॉक्टर को नहीं जानते, हमने उस डॉक्टर को कभी नहीं देखा, तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने उनको रोकते हुए कहा कि हम किसी से इंप्रेस नहीं होंगे, अदालत के सामने कौन खड़ा है हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि हम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। फिर जो कानून के मुताबिक फैसला आया उसको जो है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीटेंडेंट खुद भी कैदी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर सकता है, तो आपने सारे मामले को इतना पेचीदा क्यों बना रखा है। उसके बाद जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है वो मुसलसल मुखालफत करते रहे। जस्टिस अरबाब ताहिर ने खुद ही पूछा कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है इमरान खान को मुंतकिल करने से, तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को एक और रास्ता मिल गया। उन्होंने कहा जी 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 सर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है जब इमरान खान जो है वो मुंतकिल होते हैं, मुंतकिल हो जाएं अस्पताल, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। उसके बाद जो है वो खुद जस्टिस अरबाब ताहिर ने उठने से पहले, फैसला महफूज करने से पहले ये कहा कि ये तो हम मेक श्योर कर सकते हैं, यानी अदालत से मेक श्योर किया जा सकता है कि अगर इमरान खान को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो वहाँ कोई सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए, उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए। बहरहाल मामला यहाँ तक आ गया कि अदालत में मौजूद रिपोर्टर समेत जो कि इमरान खान के नाकिदीन भी हैं, उन समेत एडवोकेट जनरल ऑफिस समेत सब लोगों को ये यकीन हो गया था कि आज या तो इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन तक रसाई मिल जाएगी, या फिर इमरान खान के लिए जो अडयाला जेल भी कोई डॉक्टर जाएंगे तो उनमें उनके ज़ाती डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने अदालत को ये बताया कि जी जो इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन हैं वो पहले भी इमरान खान से मिलते रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हर चीज़ रोक दी गई है। फिर इमरान खान की फैमिली का कंसर्न था कि जी हमारी मौजूदगी, और बहुत सारे लोगों को ये यकीन था कि शायद फैमिली को ना अलाउ करें, लेकिन उनके ज़ाती मुआलजीन तक रसाई ज़रूर देंगे, या फिर एक मशरूत जो है वो अस्पताल मुंतकली का मामला उठ सकता है। और फिर क्या हुआ कि 2 बजे फैसला महफूज हो गया। फैसला महफूज होने से पहले एक जो अहम डेवलपमेंट बीच में हुई वो ये भी हुई कि जस्टिस अरबाब ताहिर ने एक मौके पर पूछा खुद जो है वो इमरान खान के वकला से कि जी कल आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं इमरान खान से मुलाकात नहीं, आपकी कल चीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई।
तो कल जस्टिस सरफराज डोगर से जो एतजाज एहसन की मुलाकात हुई थी चैम्बर में, वहां पर जस्टिस सरफराज डोगर ने एतजाज एहसन को कहा कि जी वो कल जो दोनों जज साहिबान इमरान खान का केस सुन रहे हैं ना, यानी जिन्होंने आज सुना है, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमनो, उनको मैं कह देता हूँ कि वो मुलाकात करा देते हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि आज जब जस्टिस अरबाब ताहिर खुद पूछे थे इमरान खान के वकला से, तो वहां पे उनको ये बात समझ में नहीं आई। उसके बाद फैसला 2 बजे के अराउंड महफूज हुआ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट से गुजरे 40 मिनट। 40 मिनट बाद जब अदालत दोबारा आके बैठी तो अदालत ने हैरान कुन फैसला दिया। यानी जो पूरी समात हुई थी, वो जो एक्टिंग और कंसर्न का लेवल था कि जी इमरान खान की सेहत को लेकर हम बड़े कंसर्न हैं, तभी तो हम यहाँ बैठकर इस मुकदमे को सुन रहे हैं, तभी तो हम रोजाना की बुनियाद पर सुना रहे हैं, किसी और बेंच के सामने मुकदमा हो हमें नहीं पता, हम तो रोजाना सुन रहे हैं, हम बिल्कुल एहसास कर रहे हैं, बेस्ट मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। फिर खुद ही कहा कि जी हमने डॉक्टर नदीम कुरैशी को गूगल करके देख लिया, वो तो बेस्ट पाकिस्तान के टॉप नॉच जो है वो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं और वो इमरान खान का इलाज भी कर रहे हैं, उनको रियासत ने खुद एंगेज किया है। तो फिर फैसला भी उसी बुनियाद पर आया। फैसले में कहा गया कि जी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा एक नया मेडिकल बोर्ड अदालत के ऑर्डर पर बनाए। उस मेडिकल बोर्ड के अंदर इमरान खान के साथी मुआलजीन नहीं, बल्कि वही डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, वही डॉक्टर नदीम कुरैशी जो कि अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के हैं, वो शामिल होंगे। ये दोनों डॉक्टर्स जो है वो जाकर इमरान खान का इलाज करेंगे। इमरान खान के मुआलजे के बाद वो सजेस्ट करेंगे, और अदालत को नहीं, वो सजेस्ट करेंगे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को, जो कि चेयरमैन सीजे भी हैं, उनको, कि इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब फैसला सुनाने के दौरान भी इमरान खान की बहन अलीमा खानम साहिबा मुसलसल ये कहती रही कि हजूर हमने आपसे ये इस्तदा नहीं की, लेकिन अदालत ने ये दरख्वास्त निपटाई और निपटाते हुए मेडिकल बोर्ड जो कि ऑलरेडी हुकूमत ने बनाया था वो अदालत के जरिए बन गया और उसकी सरबराही और निगरानी दे दी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को। और ना इमरान खान के जाती मुआलजीन तक रसाई मिली, ना इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का कोई इम्कान रोशन हुआ, बल्कि हुआ ये कि मोहम्मद अली रंधावा कौन है? मोहम्मद अली रंधावा मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला के जेर निगरानी काम करने वाले इदारे और इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर हैं, और उनका उन तक जो है वो देने का मतलब है रसाई के बराह रास्त जो इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान के इलाज से मुतालिक मामला है, वो मोहसिन नकवी साहब के पास चला गया है। अब मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे इमरान खान को लेकर, ये हम देखना होगा। क्या वाकई ही इमरान खान को मुंतकिल किया जाएगा? ये मामला अब वजारत दाखिला से ऑपरेट होगा, आप ये देखिए। और इस फैसले के पीछे भी जो है वो बहुत सारे लोग, बल्कि आई ऑल्सो बिलीव दैट कि ये सिर्फ ऐसे ही हवा में फैसला नहीं आ गया और इसको सिर्फ इस तरह आइसोलेटेड इवेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि अदालतें महकूम हैं और ये फैसले नहीं कर सकती। अदालतें महकूम जरूर हैं, लेकिन ये फैसले करती हैं ईमा पर, और ये फैसले करती हैं लिखे लिखाए, और ये ख्वामखा में और हवा में नहीं हो गया कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जिनका ना तस्करा है, जिनका ना पूरी समाज में जिक्र हुआ, ना उनका नाम आया, ना वो मौजूद थे, उनके हवाले से एकदम से ऑर्डर आ गया। तो नजर ये आ रहा है कि बराह रास्त ये निज़ाम कमान अपने हाथ में ले रहा है और अब इमरान खान की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक फैसला, अगर बैकडोर पर कहीं कोई बातचीत हो रही है, कौमी हुकूमत बनाने का कोई मामला ज़ेर गौर है, तो उस ज़िमन में इमरान खान से बराह रास्त गुफ्तगू के लिए और इमरान खान के मामले पर बराह रास्त जो मामला है वो उठाया जाएगा। अलीमा खानम साहिबा फैसला सुनाते हुए भी जज्बाती हुई, पहले भी हुई, लेकिन अगैन उनका ये एक जुमला कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जो है वो हमारे सजेस्ट करता थे, लेकिन फिर बाद में हमें तसल्ली नहीं कराई गई, इसने केस का रुख भी बदला। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है कि ये अदालतें हैं जिसमें जस्टिस अरबाब ताहिर 6 जजेस के खत लिखने वाले जजेस में शामिल हो, बाद में पलटा खा जाएं और उनके साथ बैठ जाए जस्टिस खादिम सुमरो जो कि सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए थे, तो वो बैठकर कोई आजादाना फैसला तो नहीं देंगे, लेकिन वो जो फैसला देंगे वो रियासत की इमा पर जरूर होगा। और उस रियासती इमा पर सुनाए जाने वाले फैसले के अंदर जब ये शामिल होगा कि रियासत के ब्लू आइड चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा शामिल होंगे, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि मामलात को किस लेवल तक ले जाया जा रहा है और इमरान खान को किस कीमा पर छोड़ा जा रहा है। ये मोहम्मद अली रंधावा साहब लाहौर में थे जब 9 मई हुआ, फिर इस्लामाबाद लाए गए जब 26 नवंबर हुआ, और इस्लामाबाद के इंतजामिया भी देखते हैं, चेयरमैन सीडीए के तौर पर इनका जो कंडक्ट है उससे हुकूमत भी बड़ी खाइफ है, लेकिन चूंकि वो इस हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हल्कों के जो है वो मुलाजिम है, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि चीजें किस तरफ को चलनी है। अब ये देखना है कि इस अदालती फैसले की कंप्लायंस में क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बॉल एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस जनाबे याहिया खान की कोर्ट में आती दिखाई देती है। तो अब देखना है कि क्या होगा। फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, वीडियो लंबी भी हो चुकी है और आपका फीडबैक जो है वो भी चाहिए होगा, और मुझे नहीं लगता कि आखिर तक फिर कोई देख पाता है। अगर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बानी।